जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, राम से बड़ा कोई देवता नहीं, राम से बड़ा कोई महापुरुष नहीं और राम से बड़ा कोई नाम नहीं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर बहुत से मुहूर्त निकलने के बाद विवाद में काशी के अंदर एक बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाता है, माना जाता है, विद्या का घर माना जाता है, वहाँ से एक मुहूर्त निकल कर आया और वह था 5 अगस्त का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर मुहूर्त पर शंका करने वालों को अर्थशास्त्र की चुनौती देते हुए नई तारीख और समय भी घोषित किया। उन्होंने एक नया समय बताया कि 5 अगस्त का मुहूर्त, जिसके अंदर साक्षात राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। और यह मुहूर्त कैसे निकला, आखिर इस मुहूर्त के पीछे क्या था, और आखिर आपको भी इस मुहूर्त के अंदर कुछ दीपक का उपाय करके फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही अभिमंत्रित, बहुत ही खास दिन है। और इस दिन कोई भी व्यक्ति उपाय करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, आचार्यों ने साफ किया है कि 5 अगस्त को कन्या लगन की जगह तुला लग्न में शिलान्यास होना चाहिए। इस दिन पूर्णिमांत भाद्र कृष्ण और अमावंत श्रावण कक्ष द्वितीय बुधवार है। सुबह धनिष्ठा नक्षत्र है, अक्षंत्र सत्कारक नक्षत्र है। कन्या लग्न में जो षष्ठ स्थान में कुंभ में चंद्र है और केंद्र में पाप ग्रह मंगल, राहु, शनि और केतु है। मुहूर्त परिजात में कहा है कि लग्न 2, 3, 5, 6, 9 और 12 राशि और शुभ दष्ट ग्रत युत लग्न है। और दोस्तों, इसी कारण से जब 13वें, 6वें और 11वें भाव में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह 8वें, 12वें भाव में शिवा अन्यंत्र हो, तो 10वें भाव में संबल सोप्य ग्रह हो, तो बहुत ही खास मुहूर्त होता है। और कन्या लग्न के सप्तम के मंगल में होने से कारण 5 अगस्त को कन्या लग्न का मुहूर्त नहीं दिया गया है। इस दिन मंदिर निर्माण के मुहूर्त के लिए तुला लग्न दिया गया है और इसे बहुत ही खास माना गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस दिन कुछ ऐसा करके आप भी अपने जीवन के अंदर हर सुख हासिल करें, तो निश्चित तौर पर आपको 5 अगस्त को कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिले और आपको वह तरक्की देखने को मिले कि आपको भी दीपक जलाकर क्या फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, वैसे भी सबसे बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, प्रभु श्री राम के मंदिर स्थापना का दिवस है, तो आपको तो दीपक जलाना ही जलाना चाहिए। बाकी फिर भी आपको क्यों दीपक जलाना चाहिए, तो हम आपको उपाय बताएं, इस अनुसार आप दीपक जलाएं तो निश्चित तौर पर अपने घर के अंदर दीपक जलाने से आपको चमत्कारिक फायदे प्राप्त होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, इस दिन नए 5 मिट्टी के दीपक बाजार से खरीद कर लेकर आएं। और अगर आपके घर के अंदर दीपावली वाले वह दीपक पड़े हैं तो बहुत ही अच्छा है, उनको आप धोकर साफ कर लें और उसके अंदर आपको गंगा जल का या फिर यमुना जी का जल, जैसा भी आपके घर के, कोई भी नदी का जल होना चाहिए, यह जरूर ध्यान रखें। वो आपको उस दीपक को छिटक कर धोना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक बाती बना लेनी चाहिए। बाती बनाने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उन बातियों को आपको शुद्ध घी अगर आपके घर के अंदर है, अन्यथा आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अपनी श्रद्धानुसार आपको भक्ति करनी है। अब आप क्या करें कि प्रभु श्री राम की तस्वीर या महादेव के कोई भी अवतार की तस्वीर आपके घर के अंदर है, या फिर आपको भगवान विष्णु के अवतार, क्योंकि महादेव के अवतारों की आप पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की पूजा होगी और हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। और आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप राम की ही पूजा कर रहे हैं। तो आपके घर के जिस भी देवी देवताओं की तस्वीर है, आपको बैठकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के तत्पश्चात आपको सबसे पहला यही काम करना चाहिए कि उन 5 दीपक को आपको जला लें और इन 5 दीपक को जलाकर उसके अंदर आपको एक इलायची और एक लवंग, लौंग कहा जाता है, जिसे आपको डाल देना चाहिए। यह आपके नकारात्मकता को मिटाने वाले होते हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। अब आप इनको डाल दें और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उनकी पूजा करने के बाद ओम क्लीं कार्तिवीर्याय नमः, ओम क्लीं कार्तिवीर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि जो पहला दीपक होता है, उस पहले दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह खास लग्न है और यह अभिमंत्रित है। इस दिन अगर आप कोई दीपक मात्र अपने घर के अंदर उजास मात्र करते हैं तो समझ लीजिए कि देवताओं का आपके घर के अंदर आगमन होगा और साथ ही साथ आपको इसका फायदा प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे मुहूर्त बार बार नहीं आते और ऐसे अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वह सिद्धि आपको मिल जाएगी। तो आपको पहला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल जलाना चाहिए। अब बाकी
बाकी को तो दीपक जलते हैं, आपको क्या करना चाहिए, बाकी एक दीपक आपको अपने घर की छत या बालकनी पर जरूर रखना चाहिए ताकि वहां से आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक दीपक आपको अपने घर के पूजा घर में ही रखना है और एक दीपक आपको अपने घर के जहां आप सर्वाधिक समय बिताते हैं वहां पर, और अंतिम पांचवा दीपक आपको अपने घर की रसोई के अंदर ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस को रखना चाहिए, ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः, ताकि आपके घर की रसोई भरी रहे, आपके घर के अंदर कोई भी समस्या नहीं आए। और इस प्रकार से आपको इन दीपक को जलाकर प्रभु श्री राम से, भगवान श्री विष्णु से आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है और आपको आपकी मनोवांछित इच्छा जरूर बोल देनी है। उसके बाद आप क्या करें, जितने भी परिवार के सदस्य हैं आपके घर के 7, 8 या 2, 4 जो भी आप परिवार के सदस्य हो, सबकी ऊपर से एक एक मुट्ठी आपको अनाज लेना है। कैसा भी जो आप अनाज अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अनाज नहीं है तो आटा भी आप ले सकते हैं, उतना आपको अपने सर से ओसारना है और वापस उन दीपक के ऊपर से भी आपको ओसारना है, एक एक मुट्ठी लेकर। अब उन मुट्ठी के आटे को या अनाज को आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसके बाद उस अनाज को या उस आटे को आपको किसी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसकी जरूरत है, उस व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इन दीपक के ऊपर से अभिमंत्रित किए गए दान बहुत ही खास होता है और आपके उपाय और आपकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ति करने के लिए होता है। तब आपको क्या करना चाहिए, इनको इनके ऊपर से ओसार कर आपको डाल देना चाहिए ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त हो। और निश्चित तौर पर आपको भी नहीं चूकना चाहिए, आपको इस दिन दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का और प्रभु श्री राम के इस शिलान्यास का साक्षात्कार बनना चाहिए ताकि आपको आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।